हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर एकेडमी पे। जो कि ठाकुर सर मैथ्स था वो ठाकुर सर एकेडमी हो चुका है। मैं ठाकुर सर आपको सिखाने आया हूँ मैथमेटिक्स से आज प्यारे सेशन। इस स्पेशल सेशन के अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे मिथिला यूनिवर्सिटी के यानी कि LNMU के वेक्टर एनालिसिस, जो कि पेपर 7 का प्यारा सा एक बुक है। PSC थर्ड ईयर में पेपर 7 का एक प्यारा सा बुक है। पेपर 7 में 3 बुक पढ़ना है, स्टैटिक्स, डायनामिक्स और वेक्टर। तो वेक्टर एनालिसिस के अंतर्गत हम लोग आज देखने वाले हैं 2018 के PYQ। बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था हमारे यूट्यूब चैनल पर, सर PYQ आप हटा दिए। देखो मेरे भाई, मैंने PYQ जानबूझ के नहीं हटाया है। आप इसके बारे में हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे जाकर चेकआउट कर लीजिए कि मैंने हटाया क्यों है। 2018 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मैंने वही क्वेश्चन सब जो करवाया था पहले, जो आपने पहले से पढ़ा है, उसी क्वेश्चन के वीडियो, उसी के नोट्स पर फिर से वीडियो हम बना दे रहे हैं, ताकि आपको चीज़ें को कनेक्ट करने में सुविधा हो। फिर से फ्रेश हम मतलब लिख करके फिर से बता रहे हैं, उसी कंटेंट को फिर से हम आपके सामने लेके आए हैं दोबारा रिवाइज करवाने के लिए, ताकि आप उसी को फिर से कनेक्ट कर सकें। तो इसमें जो है सो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला अपने पास में क्वेश्चन है कि सो दैट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर 3 नॉन पैरेलल नॉन कॉलिनियर फैक्टर्स ABC भी कोप्लेनर, मतलब ABC अगर कोप्लेनर है तो उस केस में बॉक्स प्रोडक्ट 0 होगा। दो बातें इसमें लिखी हुई है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट। नेसेसरी का मतलब होता है कि इससे पहले वाला पार्ट आपको पता है, उसके बाद वाला पार्ट को प्रूफ कीजिए। सफिशिएंट का मतलब होता है कि बाद वाला पार्ट आपको पता है, पहले वाले को प्रूफ करिए। आइए नेसेसरी कंडीशन के बारे में सीखते हैं। ABC दिया है अपने पास में नॉन जीरो एंड नॉन पैरेलल वेक्टर्स हैं, और हम ये जानते हैं किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो उस पर परपेंडिकुलर वाले वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब B क्रॉस C जो है एक वेक्टर है जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग B एंड C। ये आपने पढ़ा होगा 12th स्टैंडर्ड में। N बराबर होता है A क्रॉस B, यानी कि जो N है वो है क्या चीज, वेक्टर परपेंडिकुलर टू A एंड B, वो वेक्टर जो A और B दोनों पर परपेंडिकुलर है। तो B क्रॉस C का मतलब वैसा वेक्टर, वैसा वाला प्लेन का वेक्टर जो B और C पर परपेंडिकुलर हो। ठीक है बंधु जी सर। और हमें दिया हुआ शुरू में कि ABC जो है वो कोप्लेनर है। ABC कोप्लेनर है, ये तीनों एक ही प्लेन में है। इतना समझ में आता है हमें कि ABC अगर तीनों एक ही प्लेन में है, ABC तीनों अगर एक ही प्लेन में है, और B क्रॉस C जो है, B क्रॉस C बेसिकली क्या है, ये वेक्टर है, ये है B क्रॉस C, जो क्या है परपेंडिकुलर है B पर भी और C पर भी, B पर भी और C पर, इस दोनों पर जो परपेंडिकुलर है ये वेक्टर, उसका नाम क्या चाहिए सर, B क्रॉस C। ऑब्वियस सा बात है कि तीनों एक ही प्लेन में बैठा हुआ है, मतलब तीनों एक ही प्लेस, एक ही जमीन पर है। मतलब जमीन का मतलब जैसे ये अपने पास में घर, अपना जो रोड समझ लीजिए, इस रोड पर से इधर एक रोड निकला, इधर एक रोड निकला, इधर एक रोड निकला है, इसका तीनों एक ही प्लेन पर है। बिल्कुल सर। तो B क्रॉस C क्या है, ये वो वेक्टर है जो B और C पर परपेंडिकुलर है। ऑब्वियसली बात है कि A भी तो उसी पर है, इसका मतलब B क्रॉस C जो होगा वो A वेक्टर पर परपेंडिकुलर होगा। तो B क्रॉस C इज परपेंडिकुलर टू A। अब परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि ये दोनों अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0, इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट 0, डॉट प्रोडक्ट में आप A इधर लिख लो, B क्रॉस C इधर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसी को बोलते हैं हम लोग बॉक्स प्रोडक्ट, यानी कि बॉक्स प्रोडक्ट 0 हो गया जब ABC कोप्लेनर है तब। इसका सफिशिएंट कंडीशन में चलेंगे तो सफिशिएंट कंडीशन में क्या है सर, कि बॉक्स प्रोडक्ट 0 है। बिल्कुल सर, अगर बॉक्स प्रोडक्ट 0 होता है तो बॉक्स प्रोडक्ट बेसिकली वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। किसके वॉल्यूम को, पैरेललोपाइप्ड का, उस पैरेललोपाइप्ड का जिसका साइड होगा ABC, मतलब साइड का मतलब एज, किनारा ABC होगा। यानी कि ये अगर बॉक्स प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड 0 होगा। अब समझना यहाँ पर पैरेललोपाइप्ड होता क्या है। तो आपने यहाँ पर प्यारा सा एक पैरेललोग्राम बना लेना है।
ये है एक पैरेललोग्राम, ये है दूसरा, ऐसा समझ के चलिए। और इस दोनों को मिला दिया, इसमें जो है अपने पास में ये वेक्टर सपोज कर लीजिए कि ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये वाला, और ये सी है। तीनों अपने को लग रहा है कि अलग अलग प्लेन में है, लेकिन एटलीस्ट ये दोनों एक ही प्लेन में दिखाई दे रहा होगा। लेकिन जैसे ही इसका वॉल्यूम 0 हो गया, इसका मतलब तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में चला गया, क्योंकि ये जो बोलते हैं अपन पैरेललोपाइप्ड बना ही नहीं, वॉल्यूम 0 होने का मतलब पैरेललोपाइप्ड बना ही नहीं। तो तीनों बनेगा तभी नहीं जब तीनों एक ही प्लेन में लाइज करेगा। इसका मतलब एबीसी जो है वो एक ही प्लेन में लाइज करता है, और लाइज करता है एक ही प्लेन में, तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज, कोप्लेनर। इसका मतलब एबीसी कोप्लेनर। तो बॉक्स प्रोडक्ट 0 है तो एबीसी कोप्लेनर होगा। अब देखो यहाँ पर जो है सो फिर दूसरा कलर में आ गया है इसका बैकग्राउंड। तो मल्टी कलर रीजन ये है कि वही सब बता रहा हूँ जो पहले करवाया था। कहता है इसमें क्या कि सर अगर अपने पास बी क्रॉस सी डॉट ए क्रॉस डी प्लस में सी क्रॉस ए डॉट बी क्रॉस डी प्लस ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी बराबर 0 है, तो आपको प्रूफ करना है, मतलब ये सभी का वैल्यू 0 प्रूफ करना है। ये फार्मूला थोड़ा सा आपको रिकॉल करना होगा। ये फार्मूला जो आपके सामने दिख रहा है, ये फार्मूला क्या है सर, कि ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी का फार्मूला होता है कि देखो ए दोनों में लिख दो, ठीक है, इसका पहला वेक्टर दोनों में लिख दो और दूसरा वेक्टर दोनों ही में लिख लो, ठीक है। इसमें सी डी है तो सी डी लगा दो। ये डिफिनीशन हुआ किसका, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट का डिफिनीशन है ये। पहला जो दोनों वेक्टर है उसमें से ए पहला वेक्टर पकड़ लो, उसको पहला रो में लगा दिया, दूसरा वेक्टर दूसरा रो में लगा दिया, सी और डी को बिठा दिया, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट के साथ इसको तोड़ देंगे, डिटरमिनेंट का जो वैल्यू आएगा वही कहलाता है अपना स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर। अब देखो एलएचएस पार्ट अपने पास दिया बी क्रॉस सी डॉट ए क्रॉस डी, बी क्रॉस सी डॉट ए क्रॉस डी प्लस में, ये सब एलएचएस पार्ट हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब इसको तोड़ रहे इसी का डिफिनीशन का इस्तेमाल करके। देखो पहला बी सी है तो बी बी सी सी डाल दिया, फिर बाद में ए डी है तो ए डी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा उसके बाद आ जाओ इसमें, इसमें क्या है सर, सी ए है तो सी ए। उसके बाद अगर देखो तो यहाँ पर बी डी है, इसका मतलब बी डी लगा दो। फिर इसमें चले आओगे तो ए बी है तो ए बी। उसके बाद सी डी है तो सी डी। अब जो है यहाँ पर से इन दोनों को तो डिटरमिनेंट का मेथड, डिटरमिनेंट है इसको ब्रेक कर, डिटरमिनेंट ब्रेक करो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिख दिया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिख दिया यहाँ पर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस दोनों का मल्टीप्लिकेशन मेरे पास प्राप्त हुआ। अब देखोगे यहाँ पर से तो बी डॉट ए यहाँ पर है, बी डॉट ए यहाँ पर है, बी डॉट ए वाला कहीं और जरूर मिलेगा, यहाँ है सी डॉट डी, ये दोनों सेम है, ये दोनों आपस में कैंसिल होता है। उसके बाद देखो यहाँ पर बी डॉट डी है, बी डॉट डी वाला कौन सा हो गया भाई, बी डॉट डी और ए डॉट सी डॉट ए हो या ए डॉट सी हो, दोनों कहानी सेम ही होता है, तो ये और ये दोनों सेम ही है, कैंसिल होता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर से एक और चीज देखने को मिला मुझे, सी डॉट बी, तो सी डॉट बी वाला पार्ट ये नहीं है, उस दोनों को हमने कट कर दिया है, ठीक है। अब ये और यही दोनों बच रहा है अपने पास, तो बी डॉट सी यहाँ पर है, सी डॉट बी यहाँ पर, एक ही चीज डॉट प्रोडक्ट में उल्टा कर सकते हैं, एडी है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितना निकल के आता है 0। क्लियर है, कोई बड़ी बात नहीं है। आ जाओ अगले क्वेश्चन में, कहता प्रूव दैट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द वेक्टर यू वेक्टर ऑफ स्केलर वेरिएबल टी, यू वेक्टर फंक्शन है स्केलर वेरिएबल टी का, टू हैव कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इज यू वेक्टर डॉट डी यू बटा डी टी बराबर 0, यू वेक्टर परपेंडिकुलर टू डी यू बटा डी टी। अब इसमें एग्जाम में 2018 में यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, भी होगा तो सारे यू को रिप्लेस कर देना, भी से बात खत्म, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे नेसेसरी कंडीशन क्या है सर अपने पास में, नेसेसरी कंडीशन में ये है
कि भैया u वेक्टर फंक्शन है t का और u का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तब आपको प्रूफ करना है कि u डॉट डी यू बटा डी टी 0 होगा। तो u वेक्टर का मैग्नीट्यूड को हमने u नाम दे दिया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया, इसको लगा दिया मैं डॉट प्रोडक्ट, स्क्वायर है ना मॉडुलस के, इसका अंदर डॉट प्रोडक्ट में हमें u डॉट u है, डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू t, तो पहला u को रख लिया, v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v को रख लिया, u का डिफ्रेंशिएशन, सही है। इधर तक कांस्टेंट था ना u कांस्टेंट था, इसका मतलब उसका डेरिवेटिव 0। इसको उल्टा कर लो, उल्टा कर लिया, सेम आ गया 2u डॉट डी यू बटा डी टी बराबर 0, u डॉट डी यू बटा डी टी बराबर 0, दोनों आपस में क्या होगा परपेंडिकुलर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0, इसका मतलब वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। यही पर आपको छोड़ना था, आप साथ में अगर ये दिखाने को बोले तो ये भी दिखा सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट 0 इसलिए परपेंडिकुलर। सफिशिएंट कंडीशन में क्या है, u वेक्टर फंक्शन है एंड डी यू बटा डी टी का वैल्यू जो है वो 0 के बराबर है, डी बटा डी टी 0 के बराबर है। तो इस केस में क्या होगा सर, 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, मतलब पीछे जो किए ना सब नेसेसरी कंडीशन उसको उल्टा करके लिखना शुरू कर देना है, तो 2 टाइम से लिख दिया आपने प्लस प्लस करके, इसको इधर लिख दिया, इसका मतलब ये u डॉट u का डिफरेंशिएशन है, हाँ इसका मतलब u डॉट u का डेरिवेटिव अगर 0 है तो u डॉट u क्या होगा सर, u डॉट u को मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी कह सकते हैं, तो u डॉट u का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो है वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, जिसका भी डेरिवेटिव 0 हो रहा है इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट हो गया, इसके अंदर u का मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है, यही प्रूफ करना था, सिंपल। आइए सर, कहता है दूसरा का b, दूसरा का बी, हम लोगों ने ए देखा था, दूसरा का बी, दूसरा का बी में कह रहा है अपने पास में कि ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व x इज इक्वल टू में a cos t, y इज इक्वल टू a sin t है एंड z इज इक्वल टू में bt है। कहता फाइंड वेलोसिटी, वेलोसिटी आपको निकालना है और एक्सेलरेशन, t जब 0 हो और t पाई बाय 2, एकदम क्लियर बात है। वेलोसिटी कहाँ से निकलता है सर, तो डिफरेंशिएट करके कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो t के रिस्पेक्ट में, तो मिलेगा हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिलता है। हमारे पास एक्स वाई जेड तीनों का मान था, हमने लिख लिया, यहाँ से आर वेक्टर तैयार कर लिया, आर वेक्टर हुआ कितना सर, एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस जेड के, एक्स के जगह पर ए कॉस टी, वाई के जगह ए साइन टी और जेड के जगह पर बी टी लगा दिया। अब वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी को वी वेक्टर बोलते हैं हम लोग, टी आर बटा क्या बनता है डी टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, एक कांस्टेंट हो गया, कॉस का डिफ्रेंशिएट माइनस साइन, यहाँ पर साइन का कॉस, पीटी में से सिर्फ बी बचा, टी का वैल्यू 0 कर दो, वेलोसिटी 0 कर दो, वेलोसिटी निकाला एट टी बराबर 0, 0 पुट कर दिया इसमें, तो कहानी अपने पास तैयार हो गया भाई, कोसाइन 0 0 हो गया, कॉस 0 1 हो गया, मतलब ए आई प्लस में बी के। और वेलोसिटी निकालना है वी वेक्टर, वी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछता है तब सिर्फ वेलोसिटी तो इतना लिख के छोड़ देंगे चलेगा, मैग्नीट्यूड भी पूछ रहा है तो अगर, तो मैग्नीट्यूड का मतलब रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आती है एक्सेलरेशन का बारी, एक्सेलरेशन का मतलब हो गया सर वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी अपने पास ये है a माइनस ए साइन टी, तो हमने उसको माइनस ए साइन का डेरिवेटिव कॉस लिख दिया, और यहाँ पर जो कॉस था उसका डेरिवेटिव कितना बन गया साइन, b में टी था ही नहीं, 0 हो गया वो टर्म, एट पाई बाय 2 बोल रहा है, तो हम लोग यहाँ पर से एक्सेलरेशन आप लिखेंगे माइनस ए, यहाँ पाई बाय 2 तो 0, साइन पाई बाय 2 1 हो गया, इतना बचा, इसका मैग्नीट्यूड पूछेगा तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, हाँ ठीक है। और यहाँ पर पाई बाय 2 पर अगर पूछता है, अगर यहाँ पर पूछता पाई बाय 2 पर, वैसे दोनों पॉइंट पर पूछना है, यहाँ पर दोनों पॉइंट पर बताना है, एट अगर पूछता है यहाँ पर से t इज इक्वल टू पाई बाय 2 पर बताओ वेलोसिटी, तब क्या लिखोगे सर यहाँ पर, वेलोसिटी v वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 लगाओगे यहाँ पर से तो 1 हो गया, तो माइनस ए आई बन गया, उसके बाद मैं इसको नीचे लिख दूँ यहाँ पर, एट अगर पूछ रहा है आपको t इज इक्वल टू पाई बाय 2 पर, तो पाई बाय 2 पर पूछ रहा है तो वेलोसिटी v बराबर कितना लिखिएगा, वेलोसिटी v बराबर में लिखेंगे हम लोग पाई बाय 2 पर साइन पाई बाय 2 का वैल्यू 1, यानी कि माइनस ए आई कैप, कॉस पाई बाय 2 0 हो गया, इसको लिखो ही मत, आप प्लस में बी के। अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछता है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड इसका आ जाएगा अपने पास रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
ऐसे भी कह सकते हो कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दोनों ही केस पर, 0 पर भी pi/2 पर, दोनों पर सेम आता है। अगर आपको इसमें पूछ रहा है एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन 0 पर पूछता है तब क्या होगा, ये तो हमने pi/2 पर निकाल दिया। एक्सेलरेशन अगर 0 पर पूछता है तब एट t इज इक्वल टू 0, वैसे दोनों निकाल देना, 0 पर भी निकाल देना और pi/2 पर भी निकाल देना। एक्सेलरेशन बराबर लिखोगे यहाँ पर से रूट अंडर, यहाँ पर pi/0 लगाओगे तो cos 0 का वैल्यू 1, आई कैप, ये आई कैप 0 हो गया, छोड़ दो, इतना ही बचा। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा तब, मैग्नीट्यूड अगर आपसे पूछता है तो मैग्नीट्यूड बराबर लिखोगे रूट अंडर माइनस ए का स्क्वायर, यानी कि सिर्फ ए। ऐसा नहीं कि रूट के वजह से स्क्वायर खत्म हो गया, ऐसे समझो ए स्क्वायर हो गया तो अब ए बन गया। सही है, बिल्कुल सही है। आ जाइए अगले केस पे। ये तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा का ए नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इसमें कि प्रूव करना है अपने को, प्रूव करना है अपने को यहाँ पर से नबला डॉट ए क्रॉस बी बराबर बी डॉट नबला क्रॉस ए माइनस में ए डॉट नबला क्रॉस बी। और डॉट प्रोडक्ट जो होता है ना, डॉट प्रोडक्ट उसको डाइवर्जेंस कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट को डाइवर्जेंस भी कहते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी बराबर में बी डॉट यहाँ पर डॉट लिखा हुआ है, तो बी डॉट कर्ल ऑफ ए वेक्टर माइनस ए डॉट कर्ल ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी है, मतलब डिफरेंस नबला डॉट ए क्रॉस बी है। नबला का सीधा सीधा मीनिंग होता है क्या सर, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस में जे डेल बाई डेल के डेल वाई प्लस में के डेल बाई डेल जेड, ए क्रॉस बी। ये भाई साहब सबके पास पहुंच जाएगा, यहाँ भी पहुंचा दीजिए इसको, यहाँ भी, मतलब सभी में चल जाएगा। ये डॉट प्रोडक्ट लेके जा रहा है तो आई डॉट डेल बाई डेल एक्स इसका प्लस में जे डॉट डेल बाई डेल वाई इसका प्लस में के डॉट डेल बाई डेल एक्स इसका डेल बाई डेल जेड इसका, ओ भाई यहाँ पर y। ठीक है, हाँ जी सर। अब देखो यहाँ पर होने वाला है क्या सर, अब इसमें क्रॉस प्रोडक्ट है, जी सर, तो डिफ्रेंशिएशन लगाएंगे लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के रूल को फॉलो करेंगे। पहला क्रॉस दूसरा का डेरिवेटिव, फिर प्लस में पहला का डेरिवेटिव क्रॉस दूसरा, इसको उल्टा यू इंटू भी लगा रहे, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट है ना तो उल्टा पुल्टा नहीं करना है, जिस ऑर्डर में लिखा उसी ऑर्डर में। मतलब पहले ए को रख लो, बी का डिफ्रेंशिएट कर लिया, फिर उसके बाद सर हम लोग क्या करेंगे, इसमें ए का डिफ्रेंशिएशन, बी को सेम टू सेम। सेम कहानी इसमें भी लग गया लेकिन वाई के रिस्पेक्ट में, सेम कहानी इसमें भी लग गया लेकिन जेड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, आप इसको उल्टा कर देते हैं अगर, इसका साइन चेंज हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यस सर, आई डॉट इतना, आई डॉट इतना, बट इसका हमने उल्टा कर दिया, बी पहले ए बाद में, ए का डेरिवेटिव बाद में, साइन निगेटिव। सिमिलरली यहाँ भी हमने करा कि जे डॉट इतना लिख दिया, फिर माइनस के साथ जे डॉट इतना लिख दिया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पर से सेम कहानी इसके साथ भी चले आओ, इसके साथ भी वही केस लगा दिया हमने, उल्टा कर दिया इसको तो माइनस साइन आ गया बीच में, के से दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दिया। अब हम इसको लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है बॉक्स प्रोडक्ट, एबीसी का बॉक्स प्रोडक्ट मतलब होता है सर यहाँ पर देखो, डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी जो होता है, इसका मतलब हुआ सर यहाँ पर से ए डॉट बी क्रॉस सी का मतलब हो गया बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ एबीसी, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ एबीसी, एबीसी का बॉक्स प्रोडक्ट। आई आई का डॉट क्रॉस, आई डॉट दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका मतलब आप लिखोगे यहाँ पर से आई का ए और बी के डेरिवेटिव के साथ बॉक्स प्रोडक्ट। सेम कहानी इसके साथ भी है, देखो इसमें भी वही चीज है, आई पहला होगा, ये दूसरा होगा, तीसरा होगा, जे पहला और दूसरा तीसरा बनेगा, ऐसे ये बनेगा पहला दूसरा तीसरा, मतलब हमने बॉक्स प्रोडक्ट में टोटली को लिख दिया। बॉक्स प्रोडक्ट में अगर किसी दो वेक्टर को इंटरचेंज करेंगे तो साइन निगेटिव होता है, जैसा कि यहाँ पर प्रॉपर्टी भी मेंशन है, ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट होगा तो बी को हमने पहले लिखा, ए को बाद में किया, इस दोनों को इंटरचेंज किया तो साइन क्या कर दिया यहाँ पर माइनस, साइन निगेटिव कर देना है। इंटरचेंज कर दिया हमने यहाँ पर से दोनों को, तो साइन निगेटिव, इंटरचेंज कर दिया इस दोनों को तो साइन मोड निगेटिव से पॉजिटिव, दोनों को इंटरचेंज कर दिया निगेटिव बन गया, दोनों को इंटरचेंज कर दिया पॉजिटिव हो गया, इंटरचेंज कर दिया निगेटिव आ गया, फिर इंटरचेंज कर दिया पॉजिटिव आ गया। क्लियर बात। अब यहां पर से अगर हम बात करेंगे
इसको फिर ले गए हम प्रोडक्ट में, पहला डॉट दूसरा तीसरा का क्रॉस प्रोडक्ट, फिर उसके बाद पहला डॉट दूसरा तीसरा का क्रॉस प्रोडक्ट, पहला डॉट दूसरा तीसरा क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब इसको उल्टा लिया, बॉक्स प्रोडक्ट का मतलब पहला डॉट दूसरा तीसरा का क्रॉस प्रोडक्ट। सिमिलरली कहानी यहाँ पर सबको हमने वैसे ही ब्रेक कर लिया बॉक्स प्रोडक्ट से। अब सभी बी वाले में से, सभी बी वाले में से पहले बी कॉमन ले लिया है ना, पहले बी वाले में से बी कॉमन लो। सभी बी वाला मतलब ये सभी जो है, ये सभी जो दिख रहा है, इस सब में से आपको पहले बी वेक्टर कॉमन लेना, बी डॉट इतना प्लस इतना प्लस इतना, है ना, आई क्रॉस डेल ए बाई डेल एक्स प्लस में जे क्रॉस डेल ए बट्टा डेल वाई प्लस में के क्रॉस डेल ए बट्टा डेल जेड। यहाँ पर ए होगा, ये ए है। बहुत बढ़िया सर। अब उसके बाद हम क्या करेंगे सर, कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है सब में, जी सर, तो ए को बाहर लगा देंगे क्रॉस के साथ, बचेगा आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। और उसके बाद सब में देखो, यहाँ पर ए बाहर छोड़ दो, सब में बी का साथ क्रॉस प्रोडक्ट है, बी के डेरिवेटिव के साथ, तो बी को बाहर कर दो क्रॉस प्रोडक्ट में, आई डेल बाई डेल एक्स जे डेल बाई डेल वाई के डेल बाई डेल जेड। ठीक है, अब यहाँ पर से देखोगे तो ये बन गया सर नबला, नबला क्रॉस ए, नबला क्रॉस ए, बाहर में बी है, यस सर। ये हो गया सर ए डॉट नबला क्रॉस बी, नबला क्रॉस है तो कर्ल बन गया, क्रॉस है तो कर्ल बन गया, ये प्रूव हो गया अपना। आइए सर तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा में कहता है वी वेक्टर अपने पास इतना दिया हुआ है, तो फाइंड करना आपको पहले डाइवर्जेंस, पहला क्वेश्चन में अपने पास है डाइवर्जेंस फाइंड करना है, और दूसरा क्वेश्चन में कर्ल फाइंड करना है। ठीक है, अपने पास वी वेक्टर दिया हुआ है, ये डाइवर्जेंस का मतलब हुआ सर नबला डॉट वी वेक्टर, डाइवर्जेंस का मतलब नबला डॉट वी, डाइवर्जेंस मतलब डॉट, कर्ल मतलब क्रॉस, और ग्रेडियंट का मतलब सिंपल प्रोडक्ट, ग्रेडियंट सिंपल प्रोडक्ट, डाइवर्जेंस डॉट प्रोडक्ट और कर्ल क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ नबला डॉट भी है, नबला का वैल्यू हमने पुट कर दिया आई, नबला का वैल्यू याद रखो, ये ऑपरेटर होता है नबला, इसका होता है सर आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस में जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस में के कैप डेल बाई डेल जेड। ये कुछ ऐसा बनता है अपने पास, बिल्कुल सर। अब इसके हिसाब से हम इसमें नबला को पुट कर दिए, और ये वैल्यू सब यहाँ पर अपन डाल दिए, ये वैल्यू सब यहाँ पर डाल दिए, कौन सा v का वैल्यू यहाँ, नबला का वैल्यू यहाँ। डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है आई वाले का आई वाले के साथ, जे वाले का जे वाले के साथ, के वाले के साथ के वाले का प्रोडक्ट करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर से डेल बाई डेल एक्स लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई जेड है। अब देखो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, वाई जेड कॉन्स्टेंट होगा, इसका डेरिवेटिव 2x, इसमें y के रिस्पेक्ट में करना है तो एक्स जेड कॉन्स्ट, एक्स और जेड कॉन्स्टेंट होगा, वाई स्क्वायर का 2y, जेड स्क्वायर का 2z, एक्स और y कॉन्स्टेंट हो गया, सभी मिलके बन गया 6x वाई जेड, 2 है ना, 2x वाई जेड 2x वाई 6x वाई जेड। बिल्कुल, अगर हम बात करें यहाँ पर से कर्ल ऑफ v वेक्टर, कर्ल तो इसमें निकालना था, कर्ल तो निकाला नहीं, चलो कर्ल यहाँ पर निकाल दे रहे। दूसरा केस में आते हैं हम लोग यहाँ पर से कर्ल ऑफ v वेक्टर, कर्ल ऑफ v वेक्टर मतलब नबला क्रॉस v, नबला क्रॉस v वेक्टर, यस सर। इसका मतलब होता है क्रॉस प्रोडक्ट है ना, जी सर, तो इसका लिखोगे आई डेल बाई डेल एक्स, एक बार वेक्टर लिख देता हूँ, प्लस में जे डेल बाई डेल वाई प्लस में के डेल बाई डेल जेड, के डेल बाई डेल जेड। इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है सर v के साथ, तो v लिख दो, एक्स स्क्वायर वाई जेड आई कैप, एक्स स्क्वायर वाई जेड आई कैप, फिर उसके बाद एक्स वाई स्क्वायर जेड जे कैप, फिर प्लस प्लस में एक्स वाई जेड स्क्वायर के कैप। क्रॉस प्रोडक्ट करना है जी सर। यहाँ पर से देखोगे
यहाँ पर कुछ ऐसा सीन बन रहा है। यहाँ लिखोगे आई जे एंड के, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं डिटरमिनेंट का यूज करके, लिख दिया हमने यहाँ पर। अब करो क्या, प्यार से यहाँ पर करना ये है कि यहाँ पर लिखना है डेल बाई डेल एक्स, पहला वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड। यहाँ पर आपको सजाना है दूसरा वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। यहाँ भी आएगा अपने पास में एक्स वाई स्क्वायर जेड, ये है एक्स वाई जेड स्क्वायर। यहाँ पर से लिखोगे आई कैप और इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे, इसमें मैं लिख ही देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो ज्यादा। देखो, डेल बट्टा डेल वाई लगाओगे, इसमें से इसमें एक्स वाई जेड स्क्वायर माइनस में डेल बट्टा डेल जेड एक्स एक्स वाई स्क्वायर जेड। ये हो गया सर आई के साथ दोनों का, फिर इस दोनों का। ठीक है, उसके बाद फिर चलेंगे सर माइनस जे कैप। इस केस में क्या करेंगे सर, इसको छोड़ देंगे, डेल बाई डेल एक्स इसके साथ लगाएंगे, डेल बाई डेल एक्स किसके साथ, एक्स वाई जेड स्क्वायर माइनस इसका इसके साथ। जी सर, मतलब डेल बट्टा में डेल जेड एक्स स्क्वायर वाई जेड, फिर प्लस में के कैप के साथ, के कैप के साथ इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, डेल बटा में डेल एक्स एक्स वाई स्क्वायर जेड माइनस इसका डेल बटा में डेल जेड एक्स स्क्वायर वाई जेड। एक मिनट, के वाले में तो जेड नहीं चलेगा, इसको छोड़ना होगा, ये चलेगा अपने पास एक्स वाई स्क्वायर जेड। ठीक है, इन दोनों का चलेगा एक्स स्क्वायर, इसको चेंज कर लो, ये चेंज होगा बस। हाँ, डेल बटा डेल वाई लगाओगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो एक्स जेड कॉन्स्टेंट हो गया, तो हमारे पास बचेगा सर इसमें एक्स जेड स्क्वायर, क्योंकि y का डिफ्रेंशिएशन 1, y का डिफ्रेंशिएशन 1, फिर माइनस इसमें z के रिस्पेक्ट में एक्स वाई स्क्वायर, जेड का डिफ्रेंशिएशन 1, फिर माइनस लिखोगे जे कैप में चलेंगे हम लोग, इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स जेड स्क्वायर, और फिर उसके बाद फिर इसका डिफ्रेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर वाई, फिर प्लस में के कैप लगाओगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वाई स्क्वायर जेड माइनस में एक्स स्क्वायर जेड, वाई का डिफ्रेंशिएट 1 में एक्स का 1। समझ रहे हो बात? अरे हाँ, ये ऐसा वाला बात हो रहा है जहां पर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है ना भैया, वो हो जाएगा अपने पास 1 वाई के रिस्पेक्ट में, तो 1 इंटू में लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। आइए सर, यहाँ पर ये बहुत तगड़ा इंपॉर्टेंट है, कहता प्रूव दैट ग्रीन थ्योरम स्टेट एंड प्रूफ। स्टेटमेंट अपने पास ये है कि ट्रिपल वेक्टर v नबला फाई डॉट नबला साई dv इज इक्वल टू में डबल इंटीग्रल s का मतलब सरफेस, v का मतलब वॉल्यूम, नबला n वेक्टर डॉट नबला साई ds माइनस में ट्रिपल वेक्टर v नबला फाई नबला स्क्वायर साई dv। ये प्रूफ करना हमें, स्टेटमेंट ये है। इसी चीज को आप उल्टा करके भी लिख दिया है, इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि, तो आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इंटरचेंज करके लिख दिया यहाँ पर। यहाँ पर भी क्या चीज है सर, साई को इधर ले आए, वैसे ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर से ये इसके बराबर भी हो सकता है, मतलब साई को हम यहाँ रख दिए, नबला को फाई को इधर कर दिए, ये कर सकते हैं, ये इनके स्टेटमेंट के हिसाब से। ठीक है, और यहाँ पर से डीएस वाले को इकट्ठा कर लिया, जैसे ये अपने पास देखो, तो यहाँ पर क्या है सर, दूसरा स्टेटमेंट इनका कि फाई नबला डबल इंटीग्रल एस फाई नबला साई माइनस साई नबला फाई डॉट एन वेक्टर डीएस इज इक्वल टू में ट्रिपल वेक्टर वी फाई नबला स्क्वायर साई माइनस साई नबला स्क्वायर फाई।
ये दो स्टेटमेंट आपको प्रूफ करना होगा एग्जामिनेशन में। ग्रीन थ्योरम जब भी आते हैं स्टेटमेंट प्रूफ ग्रीन थ्योरम, तो आपको ये दोनों स्टेटमेंट लिख करके नीचे का जो प्रूफ सिखाने जा रहा हूँ वो आपको लगाना है। गॉस थ्योरम होता है इसी के अंदर में, वेक्टर के अंदर में, जो गॉस थ्योरम सिखाता है हमें यहाँ पर कि डबल इंटीग्रल एन वेक्टर डॉट एफ वेक्टर डीएस इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल नबला एफ वेक्टर डॉट डीवी। हम इसको चेंज करना चाहते इस फॉर्म में, इसीलिए हम लोग यहाँ पर एफ वेक्टर के जगह पर रख दिए फाई नबला साई, पुट कर दिए, ताकि यहाँ पर फाई नबला साई आएगा तो इसकी तरह दिखने लगेगा, सॉरी इसकी तरह दिखने लगेगा। हमने पुट कर दिया यहाँ पर एन वेक्टर डॉट डॉट फाई नबला साई डीएस इज इक्वल टू में वी इन ट्रिपल इंटीग्रल वी नबला डॉट साई और नबला डॉट फाई नबला साई डीवी। ठीक है, बहुत बढ़िया, इसको फर्स्ट कंसिडर कर लो। और हम ये जानते हैं सर यहाँ पर से कि डॉट प्रोडक्ट जो है या डिफरेंशियल ऑफ, क्या कह सकते हो, नबला डॉट साई नबला फाई जो होता है वो कैसे बनता है। देखो यहाँ पर जैसे ही हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फाई हो जाएगा बाहर, जब ये नबला इस नबला के पास पहुंचेगा तो नबला स्क्वायर साई बन जाएगा। और जब हम यहाँ पर से इसको हम, ये तो डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, यू रख के भी को डिफ्रेंशिएट किया, फिर प्लस में भी को रख लिया, इसको रख दिया, इसका डिफ्रेंशिएट लगा दिया। इसका मतलब हम इसको अब यहाँ पर फिलहाल इसको सेम लिख लिए, इसको दो पार्ट में कर दिए, ये चीज है यहाँ पर। हाँ, तो हम दो पार्ट में कैसे कर दिया सर, नबला स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, तो फाई नबला स्क्वायर साई, उसके नबला फाई और डॉट नबला। ठीक है, अब इस दोनों को अलग अलग सेपरेट कर देंगे हम लोग, v इसके साथ भी अलग हो जाएगा, डबल इंटीग्रल के साथ, ट्रिपल इंटीग्रल के साथ ये dv अलग कर दिया हमने यहाँ पर। उसके बाद इसको भी अलग कर दिया, इसको हम इधर ही रख लिए, इसको माइनस साइन के साथ इस साइड आके लिख लिए। क्लियर बात, बिल्कुल सर। अब हमें चाहिए था एक्चुअली में इसका वैल्यू, तो इसको हम इधर ला के लिख दिए, आइए दोनों इधर ला के लिख दिए, डबल इंटीग्रल पाई एन डॉट नबला फाई नबला साई, उसके बाद फिर माइनस में ट्रिपल इंटीग्रल नबला फाई साई स्क्वायर, ट्रिपल इंटीग्रल फाई नबला स्क्वायर साई डीवी। ये हो गया अपना सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन आपके सामने प्राप्त हुआ। अब इस दोनों ही इक्वेशन को हम क्या कर देंगे सर, दोनों ही इक्वेशन में देखेंगे भैया, अच्छा दोनों इक्वेशन का यूज बाद में करेंगे, पहले हम लोग इसमें इंटरचेंज कर लेते हैं। अच्छा, एक रिलेशन ये प्रूफ करना था, क्या एक रिलेशन ये प्रूफ करना था हम लोगों को, देखो ये वाला यहाँ पर, यस सर, ये रिलेशन अपने पास आ चुका है, ट्रिपल इंटीग्रल वी नबला फाई नबला साई का डॉट प्रोडक्ट। तो ये है अपने पास में ट्रिपल इंटीग्रल नबला फाई नबला साई का डॉट प्रोडक्ट आ चुका अपने पास, ये कंडीशन प्रूफ, पहला स्टेटमेंट प्रूफ हो गया यहाँ से, ये स्टेटमेंट 1 हुआ। ठीक है, अब उसी में इंटरचेंज कर दे रहे हैं, फाई को साई से इंटरचेंज कर रहे हैं, तो फाई को साई से इंटरचेंज करेंगे तो जहाँ फाई है वहाँ साई, साई की जगह फाई लगा दिया, मतलब ऐसा बना दो, ये बन गया अपने पास में, ये जो अपने पास दिख रहा है ये वाला है ना, उसमें इंटरचेंज कर दिए। ठीक है, अब जो है यहाँ पर से इंटरचेंज करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा साई, यहाँ पर आ जाएगा फाई, साई फाई, और इधर में जो अपने पास है यहाँ पर आ जाएगा साई, यहाँ आ जाएगा फाई, साई एन वेक्टर डॉट नबला फाई माइनस में साई नबला स्क्वायर फाई, यस सर, साई नबला स्क्वायर फाई। अब अपने पास जो है एक कंडीशन तो ये था और दूसरा कंडीशन ये था, दोनों को घटा दो, घटा देने से क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर आपको स्टेटमेंट आ जाएगा प्रूफ। दोनों घटाओ, इसमें और इसमें डिफरेंस निकालना है, तो घटाएंगे तो क्या होगा सर, पहले इसको लिख लोगे, देखो यह है फर्स्ट नंबर, ये है सेकंड नंबर, दोनों का एलएचएस पार्ट तो सेम ही है, डॉट प्रोडक्ट एलएचएस पार्ट सेम है, 0 हो गया। एलएचएस पार्ट में हमने इतना लिख दिया पहले,
जो कि यहाँ पर लिख दिया। सॉरी, ये है इसमें से ले रहे हो, है ना। दो दो बार फर्स्ट और सेकंड लिखा हो ना, ये कंफ्यूज कर रहा है। यहाँ पर से आप फर्स्ट हटा दो, ये कंफ्यूज कर देगा आपको, ये फर्स्ट नहीं। हाँ, अब इस दोनों को आपको माइनस करना है, फर्स्ट और सेकंड को माइनस करना है। तो फर्स्ट हो गया ये, सेकंड हो गया अपने पास ये, दोनों का एलएचएस पार्ट खत्म। खत्म सर, यानी कि जीरो। यहाँ पर जीरो। उसके बाद बचा अपने पास में सर ये वाला पार्ट। कौन सा वाला? ये वाला, ये पार्ट जो कि लिख दिया मैंने यहाँ पर। यस, फिर माइनस में, अच्छा ये भी लिख लो, लिख दिया यहाँ पर, या एस वाले को एक साथ रख लो। देखो इतना, ये जो अपने पास दिया हुआ ये वाला, ये दोनों जीरो जीरो हो गया, दोनों तरफ जीरो हो गया सर। और ये वाला जो पार्ट अपने पास है, ये डीएस वाला और ये डीएस वाला, दोनों को एक साथ लिख दिया, पहला माइनस दूसरा वाला से। और उसके बाद भी वाला पार्ट जो है वो ये वाला और ये वाला दोनों एक साथ रख दिया, तो माइनस के साथ प्लस बन गया, ये घटा रहे हो ना। हाँ, इस दोनों में से डीएस हमने कॉमन ले लिया और इसको उधर ले आके लिख दिया। इसको हम लोग एक ही तरफ है ही, छोड़ो एक ही तरफ है ही, दोनों में से कॉमन लेके लिख दिया। ये दोनों गया उस साइड में, तो पहले इसको लिखोगे प्लस बन जाएगा, यस सर, बाद में इसको लिखोगे माइनस बन। ठीक है, हाँ जी, ये हो गया अपना कंप्लीट 2018 का पी वाई क्यू। 2018 का पी वाई क्यू कंप्लीट हो गया। तो हम देखो, हमने यहाँ पर से ये नहीं किया कि फिर से न्यू हमने यहाँ पर से बनाया है, चीजें आपके पास पहले से थी, चीजें आपके पास पहले से थी, मैंने बस उसको रिवाइज करवाया है, आपको एक बार रिकॉल करवा दिया है। ठीक है, जो बच्चे नए देख रहे हैं इस वीडियो को, चिंतित ना हो, तो आप वीडियो को स्लो मोशन में देखें, चीजें समझ में आ जाएगी। इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे, फिर मुलाकात करते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।